हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है ग्रॉसरी शॉपिंग के ऊपर। तो मैं हो गई हूँ रेडी एंड मैं जा रही हूँ अभी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। वैसे मैं आपको बता दूँ, संडे को यहाँ पे सुपरमार्केट्स बंद रहते हैं, तो आज है सैटरडे एंड कल है संडे, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ही मैं शॉपिंग कर लूँ अगले हफ्ते के लिए। सो गाइज अभी बज रहे हैं लगभग 6 एंड मैंने अपना बैग ले लिया है, तो चलो चलते हैं नीचे जहाँ पे मेरी साइकिल खड़ी है। सो गाइज़ मैंने अपनी साइकिल अभी अभी ले ली, आपने देखा अनलॉक कर दी है मैंने। तो हम जा रहे हैं नेटो, क्योंकि मैं नेटो के काफ़ी पास रहती हूँ। तो जर्मनी में ना बहुत सारे सुपरमार्केट होते हैं, जैसे कि रेव हो गया, नेटो हो गया, आल्डी हो गया, बहुत कॉमन है, आपको हर सिटीज़ में मिल जाएंगे। लीडल हो गया, मैं नाम डाल दूँगी स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर लेना। आल्डी मोस्टली मैंने देखा है कि आल्डी में थोड़ी जो चीज़ें होती हैं उनकी प्राइजेस काफ़ी रीज़नेबल होते हैं, काफ़ी चीप होते हैं। सो गाइज़ मैं आपको ये बता रही थी कि जो आल्डी है ना, उसमें थोड़ी चीज़ों का प्राइस कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेव, या फिर आप एडिका वगैरह जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। वैसे जो नॉर्मल ग्रॉसरीज़ होती है डेली यूज़ वाली, जैसे आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, इन सब का प्राइजेस तो आपको कॉमन ही मिलेगा, सिमिलर मिलेगा हर सुपर मार्केट में। बट जैसे कि बियो प्रोडक्ट्स हो गए, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, तो उनके प्राइजेस वेरी कर सकते हैं। वो आल्डी में मतलब मेरे को कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू रेव या फिर एडिका। पहले मैं जाऊँगी एक अरेबिक शॉप में, तो वहाँ पे भी सब्जियां आप ले सकते हो, जो भी अरेबिक, टर्किश या फिर ऐसे सीरियन वगैरह शॉप्स होती हैं। तो वहाँ पे बेसिकली आपको ना मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि भिंडी एंड थोड़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जीज़ जो वो लोग खाते हैं। बट यहाँ पे जर्मन सुपरमार्केट में जर्मन्स नहीं खाते और वो आते भी नहीं हैं। तो मैं वहाँ पे जाऊँगी धनिया एंड पुदीना लेने के लिए। तो पहले वहाँ चलते हैं, बिकॉज वो बंद हो जाएगी 6:30 बजे। सो देन हम नेटो आएंगे दोबारा एंड देन हम नेटो से शॉपिंग करेंगे। तो पहले चलते हैं उस वाली शॉप पे। तो मैं नेटो के आगे पहले अपनी साइकिल खड़ी कर देती हूँ, देन उसके बाद सामने ही वो शॉप आपको दिख रही होगी, उधर पीछे की साइड में मैं क्लोज़अप करके दिखा दूँगी। तो पहले वहाँ जाऊँगी मैं एंड देन चलते हैं नेटो। सो गाइस साइकिल स्टैंड पे मैं साइकिल लगा के नेटो के बाहर फिर मैं चली गई थी अरेबिक शॉप में। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल आपको दिख रहा होगा, तो ये रोड क्रॉसिंग के लिए होता है बेसिकली। जब ये ग्रीन होता है तो हमें क्रॉस करनी होती है रोड, तो काफ़ी सेफ़ होता है ये। जर्मनी में काफ़ी अच्छा सिस्टम मुझे लगता है। आप देख सकते हो बाहर सब्जियाँ काफ़ी ख़त्म हो रखी थी, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर मैंने पुदीना उठा लिया एंड मेरे को कोरिएंडर नहीं मिला, मतलब धनिया नहीं मिला। तो एक पिटिसली टाइप का एक मतलब धनिया के सिमिलर ही दिखने वाला थोड़ा थोड़ा होता है, तो वो मैंने ले लिया। वो सैलेड वैलेड में डाल के हम लोग खा सकते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी की मिर्चियाँ थी, तो मैंने ये ग्रीन जिसमें थोड़ी मिर्ची वाली, तीखी वाली, वो वाली मैंने ले ली थी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ट्रॉली ले रही हूँ प्लास्टिक के कॉइन से। ये मैंने रेवे से लिया था, यहाँ पे एक सुपरमार्केट है। तो वरना आपको 50 सेंट या 1 यूरो का कॉइन इसमें डालना पड़ेगा ये ट्रॉली अनलॉक करने के लिए, जो कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाओ तो यू विल लॉस्ट योर मनी। तो अगर प्लास्टिक का डालोगे तो ऐसा नहीं होगा। फिर आप देख सकते हो अंदर जाते ही एक साइड में वेजिटेबल्स थे, एक साइड में फ्रूट्स थे। तो यहाँ पे बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये पीच टाइप का कुछ होता है, इसको पिर्शमान कहते हैं जर्मन में, वो मैंने लिया था। तो इसका प्राइस था 1.79 यूरोज़ का, मतलब लगभग 2 यूरो का, मतलब 200 रुपये लगभग आप मान सकते हो। सो गाइज तो मैं सारे प्राइजेस वेजिटेबल और फ्रूट्स के स्क्रीन पे दे दूँगी कन्वर्ट करके INR में, यूरो से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एप्पल थे, तो वो 1 kg 444 के थे। लेमन थे 175 अप्रॉक्सली। एंड यहाँ पे पर पीस का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, तो बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल्स पर पीस के हिसाब से मिलता है। तो आपने देखा कि कीवी
एक पीस था 45 रुपीज़ का। तो ऐसी खीरे हैं, वो भी एक पीस है 45 रुपीज़ का, ठीक है, लगभग 50 सेंट्स का। मैं यूरो एंड INR दोनों में प्राइजेस डाल रही हूँ। फिर यहाँ पे सैलेड था, आप देख सकते हो, जो लीफी सैलेड होता है, तो ये 100 से ऊपर था, आपने देखा। देन इसके बाद यहाँ पे एक बैंगन 106 रुपये का है। कैन यू बिलीव दैट, मतलब एक बैंगन 106, इतने में तो 2 किलो आ जाएंगे इंडिया में। देन टमाटो थे, तो वो था 160 रुपये का किलो। केले थे, वो 115 रुपये किलो था। सो गाइज़, यहाँ पे केले की भी ना 3 वेराइटीज़ थी। मतलब मैं तो नॉर्मल वाले लेती हूँ, बट यहाँ पे बियो के भी मिलते हैं केले, ठीक है, बियो मतलब ऑर्गेनिक। तो उनकी जो प्राइस रेंजेस होती है वो थोड़ी हाई होती है। यहाँ पे मैंने ब्रेड का एक पैकेट लिया, वो 124 रुपये का था। प्याज 1 किलो 89 रुपीज़ के थे। एंड आलू का 1.5 किलो का प्राइस था 205 रुपये। आप देख सकते हो, आलू में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। यहाँ पे देखो, ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड्स हैं, जैसे कि क्रोसॉन हो गया, फिर बहुत सारे ब्रेड्स आते हैं, न्यूटेला ब्रेड, तो वो 89 रुपीज़ के अंडर आपको मिल जाएगा ब्रेकफास्ट के ऑप्शन में। दैन यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल 1 किलो का प्राइस है 160 रुपये, जो कि आई थिंक इंडिया के हिसाब से मतलब सेम ही है, इतना महंगा नहीं है यहाँ पे तेल। तो मैं खाना बनाने के लिए यही वाला तेल यूज़ करती हूँ। देन आप देख सकते हो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट का ये पूरा सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्ड दही आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिल्क मिल जाएंगे। तो दही का एक पैकेट का प्राइस था 76 रुपीज़। दैन उसके बाद मैं दूध लेना था मुझे, तो मैंने बियो वाला दूध लिया इस बार, क्योंकि ऑफ़र में चल रहा था, तो वो मुझे पड़ा 111 रुपये का। तो इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे फ्लेवर्ड मिल्क मिल जाएंगे, इवन वीगान मिल्क मिल जाएंगे, तो बहुत सारे मिल्क आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिया बटर मिल्क, जिसका प्राइस था 49 रुपीज़। तो बटर मिल्क में भी बहुत सारे फ्लेवर्ड आपको मिल जाएंगे, बटर मिल्क या फिर मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको कंपनी के भी इवन मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो, वहीं मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे चीज़ का सेक्शन था, जो कि मुझे नहीं लेना था, बट चीज़ भी आपको 2 यूरो के अंदर मिल जाता है। फिर मैंने हुमस लिया, वो 89 रुपीज़ का था। काफ़ी टेस्टी होता है, ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड के साथ उसको स्प्रेड करके खा सकते हो। फिर टोफू में मैंने लिया, वो 195 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे पनीर ना मिलता नहीं है बेसिकली, तो मैं टोफू पे शिफ्ट हो गई, तो मैं टोफू खरीदती हूँ। एंड टोफू काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है वेजिटेरियन लोगों के लिए या वीगान लोगों के लिए। फिर मैंने स्पेगेटी का पैकेट खरीदा, जो कि 106 रुपये का था। एंड उसके साथ मैंने उसकी सॉस भी ले ली, जो थी 142 रुपीज़ की। दैन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे सॉसेस के ऑप्शन थे, इवन नॉर सूप्स थे यहाँ पे, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर में। दैन लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो इंस्टेंट नूडल्स थे। फिर मैंने उसके बाद कंडेंस मिल्क खरीदा, जो कि 80 रुपीज़ का था। उसके बाद मुझे एग्स लेने थे, बिकॉज मैं एगिटेरियन हूँ। तो यहाँ पे आपको एग्स में भी 3 टाइप की वैरायटी मिल जाएगी। इसमें भी बियो एग्स मिलते हैं, बट मैंने नॉर्मल वाले एग्स लिए, जो कि 2 यूरो के थे, 178 रुपीज़ के। एंड इसमें 10 एग्स आते हैं, तो आपका हफ्ते से ऊपर ही चल जाएंगे, 10 दिन चल जाएंगे अगर आप एक एग अगर उसके हिसाब से खाओ। देन यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर मिक्स जूस लिया, तो वो 222 रुपये का था। देन कई सब्जियां ना यहाँ पर होती नहीं है, तो आपको फ्रोज़न के फॉर्म में मिल जाएगी फ्रोज़न सब्जियां। तो ये मैंने पालक का एक पैकेट ख़रीदा, जो कि 267 रुपीज़ का था। तो जैसे मेरे को पालक टोफू बनाना होता है, पालक पनीर बनाना होता है, तो मैं यही वाला लेती हूँ। तो ये वाला पालक ना थोड़ा सा क्रीमी होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फ्रोज़न ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि पिज़्ज़ा मिल जाएगा आपको, या बहुत सारी जैसे चीज़ें होती है, जैसे कि चीज़ बॉल्स वगैरह, जिसको आप डायरेक्टली आकर ना बेक कर सकते हो 10-15 मिनट, तो वो तैयार हो जाएगा। आपको कभी खाना बनाने का मन नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग सी चीज़ है। तो ये भी आपको फ्रोज़न फॉर्म में मिल जाएगी, आप जाकर बस इसको थोड़ा सा ना फ्राई कर लो वेजिटेबल्स के साथ। तो इसका नाम है टॉर्टिलिना। तो ये मैदे होता है बाहर से, आउटर लेयर, एंड ये स्टफ्ड होता है स्पिनच के साथ, बहुत टेस्टी होता है एंड हेल्दी भी है थोड़ा सा। फिर मैंने ये स्विस रोल ख़रीदा, लाइक बहुत टेस्टी था ये, तो 204 रुपये का होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं करा है। फिर यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी के आइसक्रीम के फ्लेवर थे। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हो कि एक चीज़ ली, ये रोल आता है मैदे का, तो इसके अंदर आप स्टफ़ करके ना पैटीज़ वगैरह बना सकते हो। ये भी 89 रुपीज़ का था। फिर उसके बाद आई मेरी बिल कराने की बारी। तो अब लेफ़्ट साइड में जो मैंने आपको दिखाया वो था सेल्फ़ चेकआउट, जैसे करते हैं ना, आप अपने आप स्कैन करके चीज़ों को अपने आप डायरेक्टली कार्ड से पे कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे लाइन पे खड़े नहीं होना, बिकॉज़ बहुत लंबी लाइन होती है। फिर यहाँ पे मैंने अपना सामान रखा एंड यहाँ पे बिल करवा लिया। मुझे एक चीज़ वापस भी करानी थी, अब मैं जा रही हूँ घर। तो मैं ये ट्रॉली लेकर बाहर निकली। देन जहाँ पे मेरी साइकिल खड़ी थी वहाँ मैं गई। मैं ऑलरेडी शॉपिंग बैग तो लेकर आई थी। फिर मैंने सारा अपना जो भी ग्रॉसरी था वो शॉपिंग बैग में ट्रांसफ़र किया, अपने बास्केट में रखा पीछे। एंड गाइज़ बिलीव मी, एक हाथ से ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं दूसरे हाथ से सब कुछ शूट कर रही थी अकेले। ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे शॉपिंग बैग है, मेरा ग्रॉसरी बैग है, उसमें मैंने सब सामान भर लिया है।
तो मैं आपको एक स्पेशल टिप देना चाहूँगी। तेज हो रहा है ये आपने देखा भी होगा, अगर आप ट्रॉली लेने जाते हो लाइक, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है, तो आपको 1 यूरो या फिर 50 सेंट का कॉइन हमेशा कैरी करना चाहिए ट्रॉली को अनलॉक करने के लिए, या फिर वो प्लास्टिक का कॉइन जैसे कि मेरे पास है, वो आपको रेवे से मिल जाएगा अगर आप काउंटर पे पूछोगे, कैश काउंटर पे। उसके अलावा आपको हमेशा एक शॉपिंग बैग लाइक एक ऐसा बैग ग्रॉसरी के लिए रखना चाहिए। तो अगर आपके पास ये बैग नहीं है तो ये भी आप सुपरमार्केट से ख़रीद सकते हो। ये लगभग 50 सेंट से लेकर के 1 यूरो तक का आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर आपके पास कार नहीं है तो मेरी तरह साइकिल में आपके पास बास्केट होनी चाहिए, ताकि अगर आप सामान लेकर आ रहे हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा घर है उधर, मुझे बहुत, जहाँ पे आपको कार दिख रही है दूर, मतलब काफ़ी दूर है, यहाँ से अभी है 600 मीटर दूर, और मैं काफ़ी पास रहती हूँ वैसे नेटो के, बट नेटो भी लगभग 700 या 800 मीटर दूर है मेरे घर से। तो मैं ऐसे पैदल और इतना सारा सामान इतना भर के मैं नहीं ला सकती हूँ। तो इसीलिए साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साइकिल पे आपके पास ऐसा मतलब बास्केट होना चाहिए, या फिर आप एक ट्रॉली बैग भी ले सकते हो। ट्रॉली बैग मतलब ट्रॉली शॉपिंग बैग टाइप का आता है, मैं फ़ोटो डाल दूँगी। तो वैसा भी लोग ख़रीदते हैं यहाँ पे, कि अगर आपको पैदल जाना है और अपना ग्रॉसरी का सामान लेके आना है तो आप उसको, उसमें टायर्स होते हैं, तो जैसे हमारा ट्रॉली बैग होता है ना लगेज का, तो वैसे ही टाइप का होता है। तो मतलब आप उसमें टायर्स होते हैं, तो आप वॉक करते करते उसको, मतलब वॉक करते करते साथ में ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, उसको कैरी नहीं करना पड़ेगा, उठाना नहीं पड़ेगा। सो गाइस, मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ और मुझे इतना सारा सामान 4th फ्लोर तक अकेले ले जाना है, तो इट्स रियली हेक्टिक। You serious? मैं बहुत थक जाऊँगी। तो ठीक है, फिर मैं ऊपर घर के अंदर पहुँच के आपको आगे की चीज़ें बताती हूँ, लाइक कितने का बिल आया एंड ऑल। सो गाइज़, मैं घर आ चुकी हूँ एंड अभी बज रहे हैं लगभग 7:30। आप देख सकते हो घड़ी पे पीछे, एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी डे लाइट आ रही है यार। मैंने विंडो ओपन कर रखी है, यहाँ पे मैंने कपड़े धोए हुए हैं, तो कितनी अच्छी लाइक डे लाइट आ रही है अभी तक, क्योंकि समर्स हैं अभी। एंड थोड़े दिनों में अब तो ऑटम आ गया ऑलरेडी। यहाँ पे थोड़ा जो लीव्स का कलर है वो चेंज होने लग गया है। तो बहुत बुरा लगेगा यार। आई विल मिस द समर्स। बहुत ब्यूटीफुल समर्स थे एंड बहुत ब्यूटीफुल होते हैं इवन यूरोप में, आप कहीं पे भी रहते हो अगर, तो बहुत मज़ा आता है। मतलब इंडिया की तरह से चिपचिपी और ऐसी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। यहाँ पे जो गर्मी होती है ना वो बहुत, मतलब जो धूप भी होती है बहुत मीठी मीठी प्यारी सी धूप होती है, जैसे स्प्रिंग में होती है ना इंडिया में, वैसा ही मौसम यहाँ पे रहता है। टेम्परेचर भी काफ़ी सही रहता है। तो मैं अब बात करती हूँ कि मेरा बिल कितने का बना। तो मेरा बिल बना ऑलमोस्ट 30 यूरोज़ का। आप देख भी सकते हो, मैंने सारे प्रोडक्ट जो भी लिए थे आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 30 यूरो मेरा जो बिल है वो बना, क्योंकि मैंने उसमें से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी सब्जियां नहीं ली थी, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी सब्जियां पड़ी हुई है जो मैंने लास्ट वीक खरीदी थी, जैसे कि टमाटर हो गया, आलू प्याज तो ऑलरेडी मैं बल्क में लेके आती हूँ, तो फिर वो तो ख़त्म नहीं होता मेरे इतनी जल्दी। जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, तो ये सब मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। एंड इवन सब्जियाँ भी मेरे पास जुकीनी वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने सिर्फ बैंगन ही खरीदा आज। तो ये डिपेंड करता है, अगर मैं ये सब कुछ खरीदती आज तो लगभग आप लगा लो कि आप उसमें 10 यूरो प्लस कर लो, लगभग 40 यूरोज़। या फिर आप अगर वेजिटेरियन नहीं हो, जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, जैसे बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं, मैं सिर्फ एग्स खाती हूँ, तो जो एग्स होते हैं वो आपके लगभग 2-2.5 यूरो के अंदर आ जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते एग्स। तो इसीलिए अगर आप चिकन लेते हो या फिर कोई और नॉनवेज लेते हो तो उसका आपको अराउंड 5 यूरो मिनिमम पड़ेगा, उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है, 5 to 10 यूरोज़, तो वो आप ऐड ऑन कर लो। तो इसीलिए अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन या फिर एगिटेरियन हो तो आपका लगभग 40 यूरोज़ तक, मतलब 40-45 यूरोज़ आप मान लो, उतना बिल बनेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आपका बिल नहीं आएगा। एंड अगर आप नॉनवेज खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो उसमें आप 10 यूरोज़ और ऐड कर लो, तो इतना आपका, क्योंकि जो नॉनवेज होता है वो थोड़ा महंगा होता है, तो 10 यूरोज़ आप ऊपर लेके चलो। तो ये मेरे पर्सनल लाइक ओपिनियन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, और डिपेंड करता है आप कहाँ से लाइक परचेज़ करते हो, कहाँ पे आप ग्रॉसरी शॉपिंग करते हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे एडिका वगैरह है तो थोड़ा वो एक्सपेंसिव साइड में है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको 10 यूरोज़ और ऐड ऑन हो जाए, मतलब और ज़्यादा पड़े 10 यूरोज़। तो इट टोटली डिपेंड्स। तो मेरे हिसाब से अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपका 40 to 45 यूरोज़, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका 50 to 55 यूरोज़ का एक्सपेंस रहेगा ग्रॉसरी का पर वीक के हिसाब से। ये तो आप मंथ के हिसाब से आप ऐड ऑन कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो कितना बनता है।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे यहाँ पे कहीं दे दूँगी। तो इंस्टाग्राम पर भी मैं काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ। अब विजिट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जाकर देख सकते हो एंड मुझे फॉलो कर सकते हो। सो मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।